हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। चलिए देखते हैं आज जो मार्केट क्लोज हुआ है तो मंडे के लिए मार्केट के लिए क्या एनालिसिस पॉसिबिलिटी बनती है और आज के दिन में हमने क्या एनालिसिस ऑब्जर्व किया है बेस्ड ऑन प्रीवियस एनालिसिस। ऑल्दो कि मैं कल का एनालिसिस अपडेट नहीं कर पाई थी, आपको मेरी वॉइस से ही लग रहा होगा कि आई एम नॉट कीपिंग वेल, तो दैट्स द रीज़न मैंने कल का एनालिसिस अपडेट नहीं किया था। स्टिल विल डिस्कस द पॉइंटर, सो बेस्ड ऑन उसके जो पिछले का जो एनालिसिस है उस पर बेसिस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट बेस्ड ऑन सेम स्ट्रेटेजी आप डेली बेसिस पर निफ्टी के एनालिसिस को लर्न कर पाएँ। आप एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी। 100 स्ट्रेटेजी को ट्राई करने से आपको प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, हम आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो यहाँ इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर अभी भी निफ्टी है और इसके बाद यहाँ हमने इसके बाद इस इनसाइड कैंडल की रेंज की बात की थी। उससे नेक्स्ट डे हमको फिर एक रेंज वाला दिन मिला। ऑल्दो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इस पर्टिकुलर कैंडल के लो को इसने ब्रीच किया जरूर था, लेकिन सस्टेन नहीं करते हुए मार्केट फिर से ऊपर आ गया और आज के ट्रेडिंग सेशन में इस हाई को ब्रीच करके ऊपर गया और वहाँ सस्टेन ना करके फिर से नीचे आ गया। ओके, तो ये क्या कहना चाह रहा है ये प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि स्टिल निफ्टी इज़ इन द रेंज। निफ्टी ना हाई ब्रेक करने के मूड में है ना लो ब्रेक करने के मूड में है और अभी भी ये जो सस्टेन कर रहा है ये 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन किए हुए हैं। ओके, और इसके साथ ही और इसी के साथ में वी आर स्टिल वेटिंग कि इस पर्टिकुलर कैंडल का जो 200 ईएमए के नीचे क्लोज हुई थी इसका लो ब्रीच होने का हम वेट कर रहे थे, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे कि हमें 4 दिन का कंसोलिडेशन मिल चुका है। अगर आपने पुराना एनालिसिस देखा हो वहाँ मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि एक बार फिर हमें इस तरीके का मार्केट एरिया देखने को मिल सकता है। एक बड़ी रेंज के बाद में, एक बड़े कैंडल के बाद में मार्केट कुछ दिन रेंज बाउंड, जो 5 सेशन यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बाउंड निकाले थे और उसके बाद फिर एक वॉलेटिलिटी वाला कैंडल दिया था और उसके बाद फिर नीचे की तरफ चलना शुरू किया। तो सेम इज ऑब्जर्व हियर, लेकिन अब देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि टेक्निकली यहाँ पर जो टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है इस मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इशारा कर रहे हैं। आरएसआई थोड़ा सा 40 से ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है बट स्टिल अभी भी व्यू हमारा न्यूट्रल टू बियरिश ही रहेगा। आर्ली टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन है। आर्ली पर एक आज बहुत ही अच्छा पुल बैक सेटअप मिला है जिसमें मैंने स्विंग ट्रेड क्रिएट किया है। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इंट्राडे और स्विंग के लिए सबसे बढ़िया सेटअप है पुल बैक सेटअप। तो ये जो सेटअप मिला है हमको इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे एंट्री मैंने कॉल शॉट किया है, पोजीशन क्रिएट किया है। ओके, लेकिन ये जो पोजीशन मैंने क्रिएट किया है ये जनवरी के मंथली एक्सपायरी में ना करते हुए 23 जनवरी वाले एक्सपायरी में क्रिएट किया है। उसका रीज़न यहाँ पर लॉट साइज जो है वो 75 का है और वीकली के साथ जब हम हेज कर रहे थे तो उसमें भी 75 वाला पोजीशन ही आ रहा है। तो अगर मंथली में क्रिएट करते हैं तो 25 वाली पोजीशन, 25 लॉट साइज के साथ में 75 की हेजिंग जो हो रही थी वो थोड़ा कॉस्टली जाता, इसलिए 23 जनवरी का इसमें कॉम्बिनेशन लिया है विथ वीकली हेज। ऑल राइट, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं आज के दिन में हमने क्या देखा है, आज के दिन में क्या ऑब्जर्वेशन है। देखिए एक बहुत ही क्लियर कट ऑब्जर्वेशन है, इस पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन मार्केट ने लिया है। ओके, ये एरिया कौन सा है, 100 और 200 डीएमए के बीच का। 100 और 200 डीएमए के बीच से मार्केट ने यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन लिया है और क्लोज किया है कहीं ना कहीं 50 ईएमए के आसपास, मतलब 20 ईएमए के नीचे, 100 ईएमए के नीचे क्लोज किया है मार्केट ने। तो एनीवेज मार्केट आज का दिन पूरा, ऑल्दो कि यहाँ पर जब ये गिर रहा था मार्केट यहाँ नीचे आ रहा था तो मैं इस पर्टिकुलर गैप जो आज गैप अप हुआ था यहाँ तक का पूरा गैप कवर करने का मुझे एक्सपेक्टेशन लग रहा था, लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ। मार्केट ने यहीं से एक, ध्यान से अगर हम इसको देखें तो इसी लेवल पर मार्केट ने यहीं से एक बाउंस ले लिया, यहीं से जाते जाते एक बाइंग जोन क्रिएट किया है। अब कल मंडे के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, मंडे के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये जो बाइंग जोन है ये क्लियरली ब्रीच होना चाहिए। पहली चीज़, अगर मार्केट को इस डायरेक्शन को कंटिन्यू करना है तो ओके, अगर समवेयर ये यहीं इसी रेंज में कंसोलिडेशन में ओपन होता है, इस पूरी रेंज के बीच में ओपन होता है आज के दिन की, तो हो सकता है मार्केट कुछ देर कंसोलिडेट करे और उसके बाद उसका प्राइस एक्शन देखना इंपॉर्टेंट होगा कि 100 ईएमए के ऊपर, क्योंकि यहाँ का इसका नियरेस्ट जोन जो है वो 100 ईएमए का है। तो 100 ईएमए पर इसका क्या रिएक्शन होता है और उसके बाद मार्केट कौन सा डायरेक्शन पकड़ता है। इन एनी केस जो शॉर्ट्स है उसके उस केस में ये जो लेवल होगा ये एक एसएल लेवल होगा। अगर इस लेवल को ब्रीच कर जाता है मार्केट तो
शॉर्ट्स को कवर करने का टाइम होगा। मेरी अपनी भी शॉर्ट पोजीशन जो मैंने क्रिएट की है, आई विल ऑल्सो स्क्वायर ऑफ इन केस इफ इट ब्रीच दिस लेवल, अगर ये इस लेवल को, क्योंकि इस लेवल को अगर ये ब्रीच करेगा तो ये स्ट्रेंथ के साथ ऊपर की तरफ निकलेगा। ओके और अगर ये इसके साथ ऊपर निकलता है, भले ही वो ऊपर जाकर वापस मार्केट रिवर्स दे दे, वो भी वापस जब इस डायरेक्शन को फिर से कंटिन्यू करेगा तब हम वापस उस डायरेक्शनल ट्रेड को लेके, लेकिन एक रिवर्सल ट्रेड को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। सो दिस विल बी द लेवल। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि लगभग 4 दिनों से एक रेंज मार्केट है, तो इधर साइड का रेंज ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। आर्ली चार्ट पर अगर हम ध्यान से देखें तो आर्ली पर ये जो रेंज है, ये जो लेवल है, ये वाला लेवल जहाँ 50 ईएमए पर इसने जो पुल बैक सेटअप दिया है, तो उसके लिए 50 ईएमए वाला ये जो हाई है, ये एसएल लेवल होगा स्विंग ट्रेड के लिए। तो अब मंडे का मार्केट इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मार्केट रेंज में है और स्टिल एक जो ब्रॉडर रेंज है मार्केट की, वो इसी यही रेंज अभी ब्रॉडर रेंज मार्केट की रहने वाली है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और ये आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हेल्प करेगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कंटेंट को लाइक करना ना भूलिएगा। और आई रिक्वेस्ट कि ट्राई टू प्रैक्टिस वन स्ट्रेटेजी विल ओनली हेल्प यू मेकिंग मनी इन द मार्केट। 100 स्ट्रेटेजीज को, हर दिन नई स्ट्रेटेजी को ट्राई करने से आपको मार्केट में पैसा नहीं बनने वाला है और कोई आपके बिहाफ पर ये काम नहीं करने वाला है। तो आई होप यू गेट माई मैसेज। टिल देन, ट्रेड वेल, ट्रेड वाइज, होप you have a next profitable trading week ahead. This is Kirti signing off.